नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बीएसटीसी पीटीटी 2024 की एक महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास आपके लिए एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की टॉप 20 जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये वे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्लास से 2 या 3 प्रश्न आपको एग्जाम में छपने को मिलेंगे और ये प्रश्न छपने को मिलेंगे तो आप वहां पर गलत करके मत आइएगा। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर। ये प्रश्न अगर आपको सामान्य लैंग्वेज में पूछे तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आपका एक एक उत्तर आपको सिलेक्शन के करीब लेकर आएगा। आपको कॉलेज की सीट प्रथम रूप से आवंटित करने की चेष्टा आपके बढ़ जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, जो कि नौटंकी के लिए भरतपुर जिला राजस्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पीटीटी और बीएसटीसी दोनों में ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी ये रिपीट होने की संभावनाएं रहेगी दोस्तों। ऑप्शन दूसरा प्रश्न आपके सामने आपके समक्ष, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ के शासक ने करवाया था दोस्तों? ए महाराणा जगत सिंह प्रथम, बी महाराणा अमर सिंह द्वितीय, सी महाराणा जगत सिंह द्वितीय या ऑप्शन नंबर रहेगा डी महाराणा भीम सिंह। बिल्कुल, कृष्णा कुमारी विवादित में कौन से राजा थे, तो ये वही जो है वो राणा थे, भीम सिंह। तो इसका सही और सटीक उत्तर बिल्कुल सही जवाब 100% यहाँ ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के रामपुरा आगुसा जिले में यहाँ पर जो है हुरडा सम्मेलन मराठों से बचने के लिए किया गया था दोस्तों। इस सम्मेलन में किसे संबंधित था दोस्तों? महाराणा अमर सिंह द्वितीय से, महाराणा भीम सिंह से, महाराणा जगत सिंह प्रथम से या ऑप्शन नंबर डी रहेगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय से। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दे रहे हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय, उनका सही और सटीक उत्तर है दोस्तों। यहाँ पर बात करूँ तो महाराणा भीम सिंह इनके जो है इनका भी संबंध था, लेकिन यहाँ पर इनकी इस हुरडा सम्मेलन अध्यक्ष से पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके पुत्र महाराणा जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया, तो इसका संबंध महाराणा जगत सिंह द्वितीय से है दोस्तों। चलिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देवी कुंड की छत्रियां का संबंध किस राजवंश से है दोस्तों? जोधपुर के राजवंश, बीकानेर के राजवंश, मेवाड़ के राजवंश या ऑप्शन नंबर डी आमेर के राजवंश। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राव बीका द्वारा निर्मित। ऑप्शन नंबर बी बीकानेर 1465 में बीकानेर की स्थापना की गई, तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी बीकानेर होगा दोस्तों। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? ए प्रताप, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उक्त सभी। यानी प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, अमर सिंह के ये उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, और अमर सिंह जो कि दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा था, ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी के पेपर पुराने उठा के देखोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको रिपीट होने को मिलेगा, वो है जल दुर्ग, गिरी दुर्ग। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो ये वही उस फॉर्मेट का प्रश्न आपके सामने आया हुआ है दोस्तों। बड़नेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या ऑप्शन नंबर डी कोसवर्धन दुर्ग, कोटा। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए इसका। तो इसका जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बड़नेर दुर्ग जैसलमेर, इसका सही और सटीक है, जो कि जल दुर्ग नहीं है दोस्तों। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि पीटीटी बीएसटीसी 2024 में आपका सिलेक्शन प्रमाणित करने के लिए इस चैनल की योगदान आपके लिए अतुल्य रहने वाला है दोस्तों। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष छपने वाला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है दोस्तों, जहां पर प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहां मिले हैं? ए दर, बी आहड़, सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी बागोर। तो बिल्कुल सही सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी बागोर भीलवाड़ा, जहां की पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है दोस्तों। कालीबंगा आपके कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों। कहाँ? हनुमानगढ़। और ऑप्शन नंबर बी आहड़ जो कि आपके कहाँ है? उदयपुर में है दोस्तों। चलिए आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस युद्ध में दोस्तों, जी हाँ
निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए दोस्तों? हिंदुपत के नाम से प्रसिद्ध कौन? 80 घावों वाले राजा कौन? राणा सांगा, जो कि किससे पराजित हुए, किस युद्ध में पराजित हुए दोस्तों? तो खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, गागरोन का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए। इसका सही और सटीक उत्तर दोस्तों 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य एक भीषण युद्ध लड़ा गया था, तो जो कि भरतपुर की रूपवास तहसील में लड़ा गया। तो इसका सही और सटीक उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध इसका सही और सटीक उत्तर हुआ तो होगा, जहां पर राणा सांगा पराजित हो गए थे बाबर से। चलिए, किस राजपूत शासक ने निहित तरंग की रचना की दोस्तों? कौन सी तरंग की? निहित तरंग की दोस्तों। महाराजा राय सिंह, राजा सावन सिंह, राव बुद्ध सिंह, या महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर नरेश। चलिए, नवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो बिल्कुल सही जवाब 100% राव बुद्ध सिंह द्वारा क्या निहित तरंग की रचना की गई? महाराजा राय सिंह, जिन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया। और इसे जो है एग्जाम में छपने वाला प्रश्न महाराजा राय सिंह से हमेशा एक पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोट कर लीजिएगा। इन्हें राजपूताने का कर्ण देवी मुंशी प्रसाद ने कहा था। किनको? महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण देवी मुंशी प्रसाद ने कहा था। तो ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न दोस्तों आपको मिलेगा। चलिए, 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, या आनाजी श्री विग्रहराज चतुर्थ, या ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर। बिल्कुल 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका सही और सटीक ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज चतुर्थ, या इनको बिसल देव रासो के इनको नाम जो है वो बिसल देव भी कहा जाता है, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बाद में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़ाकर 2.5 दिन का झोंपड़े का जो है रूप दे दिया गया था दोस्तों। चलिए, 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के घायल होने के बाद महाराणा प्रताप का स्थान किसने लिया था? रावत बाग सिंह, झाला बिद्दा शक्ति सिंह, या ऑप्शन नंबर डी पठान हकीम खां सूर। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर रहेगा आपके बीच झाला बिद्दा ने जो है प्रताप के घायल होने के बाद महाराणा प्रताप का जो है वो स्थान लिया था दोस्तों। चलिए, 16 खंभों की छतरी का संबंध किससे है दोस्तों? जगन्नाथ कस्वा, अमर सिंह राठौड़, सूरजमल, या ऑप्शन नंबर डी बदन सिंह। 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह राठौड़, इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए, 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा छाका किस शासक काल में हुआ दोस्तों? उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह, या महाराणा जैत्र सिंह। इसका सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी महाराणा विक्रमादित्य, जो कि दूसरा शाखा जो है इनके शासन काल में हुआ था दोस्तों। चलिए, 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 15 फरवरी। 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 21 फरवरी, उनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए, 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने जो है वो किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था? 1557, 1540, 1536, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1560। 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब 100% ऑप्शन नंबर बी 1540 इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए, 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राग मंजरी व राग माला संदित ग्रंथों जो है वो ग्रंथों की रचना किसने की थी दोस्तों? पंडुरिक, विठल, उद्योतम, सूरी, महाकवि जो है वृद, या सारंगधर। इसका 16वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए। तो इसका पंडुरिक विठल इनका सही और सटीक उत्तर होगा, जिसने राग मंजरी व राग माला संदित ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। चलिए, 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? कौन सी झील का निर्माण कराया? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, जिनके काल में दूसरा शाखा हुआ चित्तौड़ का 1567 से 68 से आक्रमणकारी अकबर था। और जो है ऑप्शन नंबर सी महाराणा रतन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी महाराणा राज सिंह। बिल्कुल औरंगजेब के सामने विद्रोह कर दिया और कर देने से मना कर दिया, ये वही राज सिंह है दोस्तों। चलिए, 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा महाराणा राज सिंह, इनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए, 18वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके बाद शेष रहे और आपकी नजर हमेशा प्रश्नों के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके 5 वर्ष एग्जाम में घूम के फिर कर आए हैं। चाहे वो बीएसटीसी उठा के देख लीजिए, चाहे पीटीटी, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको एग्जाम में फिर से रिपीट होने को देखने को मिलेंगे। तो रिपीट हो गया और वहां पर आप गलती नहीं करोगे, ये अपने आप से वादा करना है, किसी और से नहीं करना है दोस्तों। चलिए, 18वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था दोस्तों? महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन, या आपके रहेगा मोहम्मद खां, या
सईब खां। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नसीरुद्दीन, जो कि महाराणा संघ के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक था दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? सीवी, प्रागवाट, मेदपाट या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उक्त में से सभी? तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। मेवाड़ को सीवी, प्रागवाट और मेदपाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? सही और सटीक उत्तर दीजिए। तो इसका सही और सटीक ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ प्रज्ञारा विगत। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये एग्जाम में बीएसटीसी और पीटीटी में जो है पुराने पेपरों में ये प्रश्न आपको पूछा गया है, तो इस वर्ष भी ये पूछने की संभावना प्रबल रहेगी, तो इसको रट लीजिएगा। मूणोत नहर सिंह ने मारवाड़ प्रज्ञारा विगत जो है वो लिखी थी। इसका जो है राजस्थान का गजेटियर या मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है दोस्तों। अभी तक आपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आगे की अपडेट पीटीटी बीएसटीसी से संबंधित तो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।